नमस्ते दोस्तों। अध्यात्म मार्ग पर अचानक से झुक जाना, अध्यात्म के मार्ग पर अचानक से आगे बढ़ना, अध्यात्म की तरफ अचानक से झुकाव आना, क्या ये कोई प्रारब्ध है? देखो, वीडियो थोड़ा सा अलग है। मैंने सोचा क्योंकि एक थोड़ा सा अलग टॉपिक लेकर आया जाए, ताकि मेरी जो वीडियोस हैं वो हर प्रकार के उम्र के सभी लोग देखते हैं। और स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम इतनी बात करें ना, इसके अंदर जितना घुसे उतना ही आनंद आता है। मेरे अंदर ना शुरू में जब मुझे लगा था कि हाँ, कुछ तो है मेरे आसपास, ये बेवजह चीज़ें नहीं होती हैं, मेरा इतना पूजा पाठ में झुकाव आना, तो मेरे मन में ना एक सवाल आता था हमेशा, भगवान जी ने मुझे यहाँ क्यों भेजा है? मेरे यहाँ आने का कोई तो रीज़न होगा। ये सवाल पहला होता था। दूसरा सवाल ये होता था, मुझे नहीं जाना ऐसे, मैं नहीं मरूंगी, मुझे कुछ बड़ा करके जाना है। ये सवाल हमेशा, क्योंकि हमेशा मैं खुद से ये बोलती थी, मेरे यहाँ आने का कोई ना कोई रीज़न तो ज़रूर है, जिसमें कि मुझे इसके सवालों के जवाब नहीं पता थे। लेकिन आज इन सारे सवालों के जवाब पता है। तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों के इस तरह के सवाल हों, क्योंकि देखिए वीडियो डीप है, लेकिन आपको सुनने में बहुत आनंद आएगा, बहुत इंटरेस्ट आएगा। ट्रस्ट मी, आप आखिर तक वीडियो के चले ही जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अध्यात्म के मार्ग की, स्पिरिचुअलिटी क्या है। पहले हम इस पर बात करते हैं। अध्यात्म, देखो, अध्यात्म कोई अलग से कोई पाथ नहीं है, ये कोई ऐसा अलग से कोई रास्ता नहीं है कि आप अगर जॉब करते हैं या आप कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं या आप छोटे हैं उम्र में, तो अध्यात्म के मार्ग पर नहीं चल सकते। क्योंकि पता है, बहुत सारे लोगों की धारणाएं पता है क्या होती हैं, अरे पूजा पाठ तो बुढ़ापे में करने की चीज़ें होती हैं, ये तो सब बुढ़ापे की चीज़ें हैं। लेकिन आज के समय में ये सब कुछ उल्टा है। पहले के लोग बूढ़े होकर शरीर छोड़ते थे, लेकिन आज के समय में आप लोगों को तो पता ही है, पता नहीं चलता ना कब चले गए इस दुनिया से। तो क्यों ना आज से ही हम अच्छे कर्म करें, आज से ही भगवान का नाम लें। कलयुग में तो यही है। तो जब भी आप होश संवारो, जब भी आपको समझ में आए, क्योंकि आज के पेरेंट्स तो इतने अवेयर हो गए हैं कि जो जानते हैं ना इन सब चीज़ों के बारे में, वो अपने बच्चों को बचपन से ही ऐसी शिक्षा देते हैं कि बेटा मंत्रों को पढ़ो, उनको स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर लेकर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है अध्यात्म ही एक ऐसा मार्ग है कि आपको पूरी तरीके से सेफ रख सकता है। हाँ, अगर मैं कर्मों की बात करूँ तो देखो, कर्म आप अगर पिछले जन्म के कोई आपके कर्म हैं और इस जन्म में आपको भोगने ही पड़ेंगे। अगर आप पिछले जन्म में हम कुछ गलत करके आए हैं ना किसी के साथ, इस जन्म में हमारे साथ गलत होगा। किसी को दर्द देकर आए हैं तो दर्द मिलेगा भी। तो ये कर्मों की बात है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना लें, और भी ज़्यादा आनंद से भरपूर कर लें, तो हमें अध्यात्म के मार्ग पर चलना है। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर ना एक छोटी सी स्टोरी आपको ऐड करना चाहती हूँ। ये रियल घटना है, ये वाली जो मैं आपको बता रही हूँ, मेरे साथ हुआ इंसिडेंट्स में। आप पता है, उस टाइम से ना मुझे एक बात समझ में आई कि आज भी लोगों के अंदर इस तरह की धारणाएं बनी हुई हैं। मैं वैष्णव तिलक लगाती हूँ। ठीक है, वैष्णव तिलक मुझे किसी ने बताया नहीं, और ना ही मैं पूरी तरीके से इस्कॉन से कनेक्टेड हूँ। ठीक है, कि वैष्णव तिलक लगाने का मेरा रीज़न ये है। वैष्णव तिलक लगाने का मेरा जो रीज़न है ना, वो मेरा पर्सनल है। मुझे बहुत टाइम पहले हो गए इस बात को, जब से मैं कृष्ण को मानती आई हूँ तब से। मुझे स्वप्न में कहना नहीं चाहिए, ऐसा कहते हैं कि बताना नहीं चाहिए, लेकिन जब तक अगर मैं आपको शेयर नहीं करूँगी इसकी महिमा के बारे में, तो आप लोगों को शायद इंस्पायर भी नहीं होंगे। तो मुझे खुद ही ऑटोमेटिकली सपने में वो दिखाई दिया कि मेरे माथे पर ऑटोमेटिकली वो बन गया है।
तब से मुझे इंट्यूशन आई कि मुझे तिलक लगाना है, और तब से मैं अब तक लगाती आ रही हूँ। और जब जब मेरा रह जाता है तब तब मुझे स्वप्न में दर्शन हो जाते हैं। तो मैं टीचिंग करने जाती थी, शादी से पहले की बात है। अभी मैंने गैप किया हुआ है टीचिंग के लिए, लेकिन अभी स्टार्ट करूँगी जल्दी। तो जब मैं अपने मायके, तो वहाँ पर जहाँ मैं जाती थी पढ़ाने के लिए, वैष्णव तिलक लगा के जाती थी अपने। तो मुझे देखकर जिस क्लास को मैं पढ़ाती थी, मेरी मैं जिसकी क्लास टीचर थी, वो बच्चे थोड़ा इंस्पायर हुए, मुझसे क्वेश्चन करने लगे कि मैम आप ये तिलक क्यों लगाते हो। पता नहीं क्यों सभी बच्चों का अट्रैक्शन मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैंने कहा आप चाहे ये वाला लगाओ या है चंदन लगाओ बेटा, इससे माइंड बहुत काम एंड पीसफुल रहता है। बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चों को आप जो सिखाओगे वो समझेंगे। ज़्यादा छोटे भी नहीं थे, 6, 7 और 8 स्टैंडर्ड के बच्चे थे। वो भी अगले दिन आधी से ज़्यादा क्लास अगले दिन तिलक लगा कर आई, टीका लगा के आई तिलक का। और जैसे मैं गले पर भी लगाती हूँ तो वो गले पर भी लगा कर आए बच्चे। और मुझे बच्चों ने रीज़न क्या दिया, मैंने जब बच्चों से क्वेश्चन किया कि गले में लगाने का रीज़न क्या होता है, एक बच्ची ने बड़ा प्यारा जवाब दिया कि मैम जैसे आपकी वॉइस इतनी प्यारी है ना, आप इतना अच्छा बोलते हो, इतना अच्छे समझाते हो, हमारे अंदर भी वो चीज़ आएगी। मुझे सुनकर बड़ी खुशी हुई कि बच्चे वाकई में बड़े निस्वार्थ भाव के होते हैं। ये तो बच्चों की बात हुई। अब एक दिन असेंबली में मैं खड़ी थी, तो हमारी एक सीनियर टीचर है, उन्होंने मुझे बुलाकर कहा कि आप ना ये तिलक क्यों लगाते हो। मैं कहा मैम लगाने का तो कोई रीज़न नहीं है ना, ये तो मेरा पर्सनल है। मुझे कहती हैं कि आप ये ना लगा के आओ। मैं शॉक्ड हो गई ये बात सुनकर कि वो मुझसे मना कर रही है ना लगाने के लिए। मैंने कहा मैम क्यों, कि आप ना सब में हाईलाइट होती हो, इसीलिए सब लोग यहाँ एक समान है, एक समान तरीके से आने चाहिए। फिर मेरे मन में एक सवाल आया कि यही रीज़न है कि आज की जनरेशन स्पिरिचुअलिटी पर नहीं जा पा रही है। यही रीज़न है कि हम दे क्या रहे हैं। एक एज अ टीचर या एज अ पेरेंट्स, क्या हम अपने बच्चों को अच्छी स्टडी के साथ साथ, क्या अच्छी एजुकेशन के साथ साथ, क्या उनको अध्यात्म के मार्ग पर लेके जा रहे हैं। तो मुझे वहीं से मैंने उनको ये बोला कि नो मैम, मैं ये लगाना नहीं छोड़ सकती, आई एम रियली सॉरी। तो मैं जैसे थी वैसे रहकर मैं आने लगी। तो इस सब चीज़ से मुझे एक चीज़ समझ में आई, और ये आप लोगों को बताने का रीज़न ये है कि आप जो भी करते हो ना, अपने भगवान के लिए करते रहिए, किसी के रोकने टोकने पर मत आइएगा, ठीक है। वो आपका प्रेम है। आप अपने भगवान को जिस प्रकार से प्रेम करते हो, तिलक लगाकर, कंठी पहनकर, जाप करके, उनको प्रसाद का भोग लगा, जिस भी भगवान को जो भी करते हो करते रहिए। आपको बहुत आनंद आएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। आप अगर बड़े हैं तो अपने छोटों को भी इंस्पायर करो इन बातों के लिए, ठीक। तो मैं बात कर रही थी कि स्पिरिचुअलिटी का जो पाथ है, अचानक से हम उस पर झुकाव हमारे अंदर क्यों हो जाता है। ये कोई प्रारब्ध है जी, ये हमारा पिछले जन्म का एक प्रारब्ध होता है। अगर हम ऐसे इंसान हैं जो बहुत स्पिरिचुअल हैं, स्पिरिचुअल का मतलब ये नहीं कि बहुत भगवत गीता या हम बुक्स पढ़ते हैं। स्पिरिचुअल का मतलब होता है कि आप अपने भगवान से बातें करते हैं, उनका नाम लेते हैं और उनसे जुड़ी उनकी फेवरेट ग्रंथ को पढ़ते हैं। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे सबसे ज़्यादा जो मेरा फेवरेट है ना, वो है कृष्ण से बातें करना, कृष्ण को देखकर उसको निहारना, उसकी भलैया लेना, मतलब वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, उनसे बात करना। दूसरा उनका नाम जाप करना, मंत्र जाप करना। तीसरा भगवत गीता पढ़ना, मुझे बड़ी शांति मिलती है इससे। और टीका लगाना तो है ही। तो अगर आप धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर चल रहे हो ना, आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट आ गया है, आपकी ज़िंदगी बदल रही है। ये आपका प्रारब्ध है जो पिछले जन्म में आप एक ऐसी आत्मा रहे हैं जो कहीं ना कहीं कोई पुण्य कर्म करके आए हैं। आप माने या ना माने, आप एक ऐसी आत्मा रहे हैं जो पिछले जन्म में आपने भगवान का नाम ज़रूर लिया है।
आप एक ऐसी सोल रहे हैं जो पिछले जन्म में कुछ ना कुछ अच्छा किया है, तभी जाकर आपको भगवान की भक्ति मिली है। तो इस भक्ति को छूटने मत दीजिए। और अगर आप अब तक भक्ति में नहीं गए, लेकिन अब आपका मन करता है कि मुझे भक्ति करनी चाहिए, मुझे नाम जाप करना चाहिए, मान लीजिए आपके अच्छे कर्मा अब उभर रहे हैं। आपके जितने भी बुरे कर्मा थे ना, जो पिछले जन्म से कनेक्टेड थे या अब जो भी हुआ, वो सब चले गए, अभी उभर रहे हैं। तो बेझिझक होकर इस पाथ पर आगे बढ़े। और कैसे बढ़े? जिसके प्रति आपको झुकाव आ रहा है ना, उसको जानने की कोशिश करें, उससे बातें करें। देखना, ये पूरा ब्रह्मांड आपको ऑटोमेटिक रास्ते नज़र आएंगे आपको। मुझे सबसे पहले जो इंट्यूशन आई थी वो थी हरे कृष्ण मंत्र की, फिर भगवद गीता एंड टीका, और फिर उसके बाद में उसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना। और स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये भी होता है कि आप अपनी आत्मा के क्वालिटीज़ में रहें, क्योंकि आत्मा की क्वालिटीज़ हैं दिव्यता, पवित्रता और शांति। तो आप कोशिश करें दिन में एक बार आराम से बैठें। देखो, दिन में कभी भी करें, ज़रूरी नहीं है ब्रह्म मुहूर्त में ही करना है। आपका कामों से जब भी आप फ्री होते हो ना, तब आप इजीली आराम से बैठ जाएं और बस आपको अपने भगवान का ध्यान करना है, उस परमात्मा का ध्यान करना है, और फील करें कि उसकी शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपका ऑरा धीरे धीरे बदल रहा है। कुछ ही दिनों में आपको लगेगा कि मेरे आसपास कुछ तो चमत्कारी हो रही है, कुछ तो चमत्कारी घटनाएं हो रही है। तो ये स्पिरिचुअलिटी की वजह से। और जो इंसान धीरे धीरे स्पिरिचुअल मार्ग पर चलता है ना, उसके अंदर एक स्ट्रेंथ आती है, शक्ति जिसे हम कहते हैं, पावर, वो आने लग जाएगी। प्रॉब्लम से लड़ने की, मुसीबतों से लड़ने की, और किसी के सामने वाले को सहने की एक पेशेंस लेवल आपका हाई हो जाएगा। आप अपने मन की स्थिरता को, मन की खुशी को खोने नहीं देंगे। ये स्पिरिचुअलिटी है। तो मैंने भी अपनी लाइफ की शुरुआत ऐसे ही करी थी। और पता है आपको, कल मैंने जब भगवद गीता का पाठ किया तो उसमें बहुत ही खूबसूरत एक श्लोक आता है। उसमें ना भगवान ये कहते हैं कि जो मेरा भक्त है ना, वो अगर माया के चलते भटक गया है, मेरा भक्त है लेकिन माया के चलते भटक गया है, उसको मुझसे बात करना याद नहीं रहता, या मेरा नाम लेना याद नहीं रहता, या कोई ऐसे कर्म उसने कर दिया है जो उसके अकॉर्डिंग ठीक नहीं है, तो भगवान पता है क्या करते हैं? भगवान फिर से उसको अपनी याद दिलाते हैं, फिर से उसको स्पिरिचुअल मार्ग पर खींचने की कोशिश करते हैं। और जब आप फिर से स्पिरिचुअल मार्ग पर जाते हैं ना, तो आपके जो भी कर्मा आपके साथ गलत हुए ना, वो धीरे धीरे कट जाते हैं। ये बहुत शक्ति है अध्यात्म में। इसीलिए अध्यात्म हमारी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं, हमारी ज़िंदगी है, हमारे जीवन को जीने का तरीका है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी, जो भी आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं, बड़े हैं, मुझसे बड़े हैं या मुझसे छोटे हैं, सबको दिल से पहले तो नमस्ते एंड थैंक यू कि आप लोगों ने यहाँ तक मुझे सुना। दूसरी बात, अगर आप स्पिरिचुअलिटी पर बिलीव नहीं करते तो प्लीज़ अपने आप पर बिलीव करना शुरू करो, क्योंकि आपके अंदर ही आपके परमात्मा का वास है। और जितना हो ना, अपने भगवान से जुड़ने की कोशिश करो। जुड़ने का मार्ग है उनसे बात करना, उनका नाम लेना, मंत्र जाप करना, और उनसे जुड़ी कुछ ऐसी स्पिरिचुअल बुक्स को पढ़ना, ताकि आपको नॉलेज मिले। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको रास्ते मिलते नज़र आए। और ये हमारे पिछले जन्म का प्रारब्ध ही होता है जो आपको अध्यात्म की तरफ खींचता है। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।